बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 2 चैप्टर 13। हमने नॉवल का कल स्टार्ट किया था। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा बेटा कि चिप्स किस तरह फील करता था जब चैट्रिस उन बच्चों के नाम पढ़ता जो जंग में मारे जाते। तो चिप्स ये सोचता जब वो गैलरी में बैठा होता चर्च में कि चैट्रिस के लिए सिर्फ ये नाम है, ये उनके चेहरे नहीं देख रहा जैसा कि मैं देख रहा हूँ। वो एक जिस तरह हमारे यहाँ एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो मर जाते हैं, जो शहीद हो जाते हैं, उनके लिए कोई साल सवाब या दुआएं वगैरह की जाती थी, तो वैसे ही वो चर्च के अंदर ना उनके लिए कोई दुआ या तकरीब और चैट्रिस उनके नाम पढ़ रहा होता, उनके लिए दुआ वगैरह करवा रहा होता। तो चिप्स सोचता ही उसके लिए सिर्फ नाम है, क्योंकि वो बच्चे चिप्स के पास पढ़ के गए थे। तो चिप्स के लिए ये बात जो है बहुत ज़्यादा मूविंग और दिक्कत आमेज़ होती थी बेटा, और लेकिन चैट्रिस के लिए ऐसा नहीं था। 1916 जो है बेटा इम्पोर्टेंट क्यों? द सोम बैटल, बड़ी मशहूर जंग हुई थी बेटा। ये इसके अंदर अगेन ये फ्रांस का कोई महाज है, गालिबन ये कोई शायद दरिया है परहैप्स या कोई जगह है। अब बेटा याद रखिए कि जितने मशहूर वॉर्स हैं जो उनके नेम्स हैं वो सारे कैपिटल्स के अंदर होते हैं, जैसे ये हैं कैपिटल लेटर के साथ हैं। 23 नेम्स रेड आउट ऑन संडे इवनिंग। एक ही संडे में 23 नाम पड़े गए बेटा। अब 23 आदमियों का मारे जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 23 आदमियों का एक ही जगह के मारे जाना, इट मीन्स कि वहाँ बहुत ज़्यादा हैवी लॉस हुआ था। और ये वाकई ऐसा था कि सोम बैटल में गो के एलाइज जो थे, जिनमें फ्रांस, इटली, अमेरिका, ये यूरोपीय कुव्वतें जो थीं, इसके अलावा जो है इनके साथ रशिया था बेटा, बरतानिया था इनके साथ जो है, इनको विक्ट्री तो हुई, लेकिन इसमें एलाइज का ज़बरदस्त भारी जानी और माली नुकसान हुआ। ये एक्सिस है, लास्ट लेक्चर में बताया था हमने। एलाइज, ये इनको एलाइज भी कहा जाता है, सॉरी ये एलाइज है बेटा, ये जिसमें अमेरिका, बरतानिया, रशिया, इटली, फ्रांस ये आते हैं। दूसरी तरफ एक्सिस थे बेटा। एक्सिस में जो है फ्रांस तो इधर एलाइज में है। एक्सिस में बेटा आपकी सल्तनत उस्मानिया, ऑटोमन एम्पायर जो है, प्रेजेंट टर्की जो है वो, और उसके साथ जर्मनी जो है ये बेटा शामिल थे। तो इसमें इनको विक्ट्री तो हुई, लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ दैट कैटास्ट्रॉफिक जुलाई, तबाह कुन जुलाई के अख्ताम पर वो इस वजह से कह रहा है कि जनाब बहुत ज़्यादा तबाही हुई, इसमें एलाइट अफवाज को बहुत ज़्यादा भारी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। गो कि वो जंग तो जीत गया, ये मार्का तो जीत गया, यानी ये वाला, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अभी चल रही है। 1918 में बेटा इसका इख्तिताम होगा। चैट्रिस टॉक टू चिप्स वन आफ्टरनून एट मिसेस विकेट्स। चैट्रिस आया चिप्स से बात करने के लिए मिसेस विकेट के यहाँ। ही वॉज ओवरवर्कड एंड ओवरवरीड, बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन था, परेशान था और बहुत बीमार सा लग रहा था। एंड लुक्ड वेरी इल, बहुत बीमार लग रहा था। टू टेल यू द ट्रूथ, अगर मैं तुम्हें सच बताऊं चिपिंग, आई एम नॉट हैविंग टू ईजी अ टाइम हियर। तो ब्रुकफील्ड में मेरा वक्त कोई इतना अच्छा या इतना सहल जो है वो नहीं गुजर रहा। असल में हुआ ये था कि रॉसन जब आया था तो रॉसन ने सारे जो है बच्चों, सारी अपनी इस जगह को यंग मैन से जो है वो भर दिया था। अच्छे थे वो सारे। चिप्स उसने सारे बुजुर्गों को निकाल दिया था, चिप्स को वो नहीं निकाल सका था। उनकी जगह जो है बेटा वो यंग मैन को ले आया था। सारे मेहनती थे, लेकिन मसला ये था कि जब जंग लगी तो उनमें से जो ज़्यादातर थे उन्होंने आर्मी को ज्वाइन कर लिया, और जो उनकी जगह पर जो असातिज़ा आए वो कोई इतने अच्छे नहीं थे, तो जिसकी वजह से चैट्रिस जो हेड था उसको खुद काम करना पड़ता था। बच्चे बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे, और इवन ब्रुकफील्ड की एग्जिस्टेंस ही दाव पे लग गई थी। तो यही उसको बता रहा है कि मेरा यहाँ वक्त अच्छा नहीं गुजर रहा ब्रुकफील्ड में। आई एम 39, 39 साल का हूँ मैं। देखें चैट्रिस आया था 2011 में, तो उस वक्त वो 34 बरस का था बेटा। अब 2016 है, 5 साल, 34 में 5 जमा करें तो 39, यू नो। एंड अनमैरिड, चैट्रिस ने शादी नहीं की थी। एंड लॉट्स ऑफ पीपल सीम टू थिंक दे नो व्हाट आई ऑट टू डू, और बहुत से लोगों को ऐसा लगता है, उनको पता है कि मुझे क्या करना चाहिए, यानी मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं अच्छे से काम नहीं कर पा रहा, तो मुझे इस जॉब को छोड़ देना चाहिए। तो वो आगे कहता है, ऑल्सो आई हैपन टू बी डायबिटिक, और इत्तफाकन जो है मुझे डायबिटीज जो जिसको बेटा शुगर भी कहते हैं वो भी है। आई हैपन टू बी डायबिटिक एंड कुडंट पास द ब्लाइंडेस्ट MO।
MO बेटा मेडिकल ऑफिसर को कहते हैं। असल में जॉब करने की शर्त ये है कि मेडिकल ऑफिसर्स जो है आपकी फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट देते हैं और उसके बाद आप कोई भी जॉब जो है, चाहे वो प्राइवेट है या गवर्नमेंट की है बेटा, वो आपको दी जाती है। तो चैट्रिस ये कहना चाहता है कि इस वक्त मेरी हालत ऐसी है कि कोई अंधे से अंधा मेडिकल ऑफिसर भी मुझे पास नहीं करेगा कि मैं इस जॉब को करने का अहल हूं। बट आई डोंट सी, लेकिन मैं नहीं समझता वाई आई शुड पिन अ मेडिकल सर्टिफिकेट ऑन माई फ्रंट डोर, कि मैं अपने सदर दरवाजे पर एक मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो क्यों लगाऊं। मुझे ये देखने की, मुझे ये बात जो है बेटा समझ नहीं आती। चिप्स hadn't known anything about this। अच्छा, चिप्स इसके बारे में कतई लाइल्म था, उसे नहीं पता था कि ब्रुकफील्ड के हालात बेटा इतने ख़राब हो गए हैं और वहाँ पर इस किस्म की सिचुएशन है। इट वॉज अ शॉक टू हिम, उसके लिए ये बड़े सदमे की बात थी। फॉर ही लाइक चैट्रिस, क्योंकि चैट्रिस उसे पसंद था। चैट्रिस बिल्कुल रॉसन की ज़िद था, वो रॉसन के उल्ट था और जो बुराइयाँ रॉसन में पाई जाती थीं वो बेटा उसके अंदर नहीं थीं, बिल्कुल भी उसके अंदर मौजूद नहीं थी। वो काइंड था, सिंपैथेटिक था, जबकि रॉसन जो है उसके बरक्स बहुत ज़्यादा फेरोशियस एनिमल था। सॉम बैटल जिसके बारे में बताया हमने, तकरीबन ये बेटा जुलाई से अगस्त तक जो लड़ी जाती रही जो है, बल्कि जो है ये शायद अक्टूबर तक गई थी जो है, और इसमें विक्ट्री तो हुई जैसे हमने बताया, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ भी हुई बेटा साथ। द लेटर कंटिन्यूड, जो मुअख्खिर जिक्र है जिसका बाद में जिक्र है, वो बेटा चैट्रिस ने बात को बढ़ाते हुए कहा, यू सी हाउ इट इज़, आपको पता है कि ब्रुकफील्ड के ये हालात कैसे ख़राब हुए। रॉसन फेल्ड द प्लेस अप, रॉसन ने इस जगह को भर दिया विद यंग मैन। ये रॉसन इस नज़रिए का था कि जो नौजवान होते हैं वो एनर्जेटिक होते हैं, वो ज़्यादा अच्छा काम करते हैं बनिस्बत एक्सपीरियंस के जो ओल्ड हो जाते हैं। तो उसने सबको निकाल दिया था, बुजुर्गों को, चिप्स को वो ना निकाल पाया था। ऑल वेरी गुड, इसमें कोई शक नहीं है, सारे अच्छे ऑफ कोर्स बिला शुबा, बट नाउ मोस्ट ऑफ देम हैव जॉइंड अप। ज़्यादातर असातिज़ा चूँकि नौजवान थे तो वतन की मोहब्बत उन्हें जो है वो खींच के आर्मी में ले गई। एंड द सब्सटीट्यूट्स, और उनके बदले में जो उनके मुतबादल आए, द बेटा सब्सटीट्यूट्स, उनके मुतबादल को इसलिए स्पेसिफिक करें इसलिए इसको द आया बेटा। प्रिटी, ड्रेडफुल, प्रिटी यहाँ एडवर्ब है, ड्रेडफुल को क्वालिफाई कर रहा है एडजेक्टिव को, तो इसका मतलब होता है काफ़ी, फेयरली वो कहते हैं बेटा ये ऑन द होल मजमूई तौर पर। यानी कि असातिज़ा जो उनके बदले आए हैं तो वो कोई इतने बहुत अच्छे थे, जिन्होंने जो असातिज़ा रॉसन लेकर आया था वो बहुत अच्छे थे, लेकिन जो उनके अब अल्टरनेट्स आए हैं वो बिल्कुल भी उनसे क्लासें मैनेज नहीं हो रही। द पोर्ड इंक डाउन अ मैन्स नेक इन प्रेप में ऐसे हुआ कि जनाब बच्चों ने किसी मुलाजिम के कॉलर पे इंक फेंक दी। वन नाइट लास्ट वीक, पिछले हफ्ते की बात है। सिले फोल, नन्हे बेवकूफ़, गॉट हिस्टेरिकल, पागल हो गए हैं। आई हैव टू टेक क्लासेस माई सेल्फ, मुझे खुद क्लासें लेनी पड़ती हैं। टेक प्रेप, मुझे प्रेप खुद लेनी पड़ती है। फॉर फूल्स लाइक दैट, यानी अब हेड है, हेड का काम तो बेटा मैनेज करना होता है। अगर हेड क्लासों में होगा तो डेफिनेटली एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो सकेगी। तो वो कहता है क्योंकि उन असातिज़ा से जो है ड्रेडफुल टाइप है ना, तो क्लासें कंट्रोल नहीं हो रही, तो मुझे खुद प्रेप करवानी पड़ती है। वर्क टिल मिडनाइट एवरी नाइट, और हर रात आधी रात तक काम करना पड़ता है। एंड गेट कोल्ड शोल्डर, और कभी कभार तो बिल्कुल ऐसे होता है कि मैं बिल्कुल लापरवाह हो जाता हूँ, एज अ स्लैकर, किसी सुस्त की तरह, ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग। ये उस वक्त होता है बेटा जब आपको कन्फर्म हो जाए कि मामलात को आप हैंडल नहीं कर सकते, तो आपकी एफिशिएंसी जो है उस एफिशिएंसी का वो लेवल नहीं रहता, आप डिसहार्ट हो जाते हैं, आप अपने बारे में जो कॉन्फिडेंस है उसको लूज कर बैठते हैं। तो वो यही कह रहा है कि जब मैं ये देखता हूँ कि मुझसे ये नहीं होना तो मैं बिल्कुल सुस्त हो जाता हूँ, निकम्मा हो जाता हूँ। आई कैंट स्टैंड इट मच लॉन्गर, मैं ज़्यादा देर इस मेंटल टेंशन को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इफ थिंग्स डोंट इम्प्रूव नेक्स्ट टर्म, और अगर हालात ऐसे ही रहे और अगली टर्म में हालात बेहतर ना हुए, आई शैल हैव अ ब्रेक डाउन, तो मेरा नर्वस ब्रेक डाउन हो जाएगा। एक बीमारी होती है बेटा, आपका सिस्टम जो है, आसाबी निज़ाम जो है वो फेल हो जाता है बेटा इसमें बिल्कुल। आई डू सिंपैथाइज विद यू, चिप्स सेड। चिप्स ने कहा जी मैं आपके साथ हमदर्दी करता हूँ। उसको तो बेटे को नहीं पता था ना, उसको चिप्स को तो नहीं पता था बेटा कि ऐसे मामला चल रहे हैं। तो आगे से चैट्रिस कहता है, आई होप यू वुड, मुझे उम्मीद थी आप मेरे, चिप्स ने कहा मुझे उम्मीद थी आप मेरे साथ हमदर्दी करेंगे। एंड दैट ब्रिंग्स मी, और ये जो आपका हमदर्दी करना है
اب مجھے لے آ رہا ہے ٹو وٹ، اس موضوع کے اوپر، اس تھیم کے اوپر آئی کیم ہیئر ٹو آسک یو، جو ریکویسٹ، جو تجویز، جو سجیشن میں آپ کو دینے آیا ہوں، یعنی آپ کا یہ ہمدردی کرنا مجھے اس پوائنٹ پر لا رہا ہے جس مقصد کی خاطر میں آپ کے پاس آیا ہوں. بریفلی، قصہ مختصر، مائی سجیشن از دیٹ، میرا آپ کو یہ مشورہ ہے، ایڈوائس سمجھ لیں، ریکویسٹ سمجھ لیں، if you felt equal to it، اگر آپ سمجھیں آپ یہ کر سکتے ہیں، would care to، اور اگر آپ اس کو اہم بھی سمجھیں، how about coming back for a while، کیا خیال ہے تھوڑی دیر کے لیے آپ اگر بروک فیلڈ واپس آ جائیں. یہاں پر while بیٹا ایز اے ناؤن، ٹائم، سیکنڈ، مومنٹ کو کہتے ہیں. کچھ دیر کے لیے بروک فیلڈ واپس آنے کے بارے میں کیا خیال ہے بیٹا؟ یاد ہے چیپٹر 2 میں آپ نے پڑھا تھا کہ ابھی ٹریجک آڈینس کے لیے ایک مقرر باقی تھا. اینکر ہم نے پڑھا نا بیٹا، مقرر کہتے ہیں جو کاف کتاب والا جو فرمائش پر کسی بھی چیز کو ریپیٹ کیا جائے. شاعری میں ایسے ہوتا ہے کہ ایک شاعر ایک شعر پڑھتا ہے تو آڈینس پھر مقرر کہتی ہے دوبارہ پڑھیں جناب. اب دیکھیں چپس کو بھی دوبارہ پرفارمنس کا کہا جا رہا ہے، تو کیا چپس اپنی مرضی سے جا رہا ہے؟ چپس سے یہ فرمائش کی جا رہی ہے، چپس خود سے بیٹا یہ نہیں کر رہا. تو وہ کہتا ہے یو لک پریٹی فٹ، چیٹپرس نے کہا چپس سے اب آپ کافی صحت مند لگ رہے ہیں. اینڈ آف کورس یو نو آل دا روپس، اور بلا شبہ آپ کو ساری یہاں کی ٹیکنیکس، ڈیوائسز، یہاں کی ساری پیچیدگیاں معلوم ہیں. آئی ڈونٹ مین اے لاٹ آف ہارڈ ورک فار یو. اچھا اگر آپ واپس آتے ہیں، میری اس ریکویسٹ کو قبول کر لیتے ہیں، تو میں آپ پر کوئی بہت زیادہ برڈن نہیں ڈالوں گا. یو نیڈ ناٹ ٹیک اینی تھنگ اسٹرینوسلی. آپ نے بہت زیادہ مشقت نہیں کرنی، بہت زیادہ جانفشانی سے کام نہیں کرنا. نیڈ کے ساتھ جب نوٹ آتا ہے تو بیٹا یہ ہیلپنگ ورب میں کنورٹ ہو جاتا ہے، اور یہ اپنے بعد ہمیشہ بیر انفینیٹیو لیتا ہے. اسے ماڈل آکسیلری وربس بیٹا کہا جاتا ہے. آپ سے میں کوئی مشقت والا کام، کوئی جان فشانی والا کام نہیں لوں گا. جسٹ اے فیو آڈ جابس، آڈ ہوتا ہے اریڈل ایکسٹرا یا مس ایلینیس، متفرق ٹائپ جو ہے، ادھر ادھر کے کچھ چند کام بیٹا ایز یو چوز، جو آپ کو اچھے لگیں، جن کو آپ پریفر کریں. واٹ آئی ووڈ لائک فار یو مور دین اینی تھنگ ایلس. اچھا جو چیز میں چاہتا ہوں سب سے بڑھ کر، جس کے لیے میں آیا ہوں، جس کے لیے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں، از ناٹ فار دا ایکچوئل ورک یو ڈو. یعنی کوئی اپنے کلاسیں نہیں پڑھانی، کاپیاں نہیں چیک کرنی، پیپر نہیں چیک کرنے، ایسا کچھ بھی نہیں کرنا. زاؤ دیٹ، ہاں اگر آپ کر دیں نیچرلی وڈ بی ویری ویلیویبل، تو میرے لیے یہ بہت ہی مفید ہوگا، فائدہ مند ہوگا اگر آپ یہ کر دیتے ہیں تو. بٹ فار یور ہیلپ ان ادر میٹرس. لیکن میں یہاں ایکچوئل ورک کی نسبت، کلاسز کی نسبت آپ سے ایڈمنسٹریشن میں، انتظامیہ میں مدد کا خواہاں ہوں. ان جسٹ بلانگنگ ہیئر، جن کا تعلق بروک فیلڈ سے ہے. دیر از نو باڈی ایور بین مور پاپولر. آپ سے زیادہ بروک فیلڈ میں کسی نے مقبولیت نہیں کمائی. ایڈا اسٹیل، اور اب بھی مقبول ہیں، کیونکہ چپس بعد میں بھی بچوں کے ساتھ ان ٹچ رہتا، اساتذہ کے ساتھ، ہیڈ کے ساتھ، ان کے ساتھ ڈنرز کرتا بیٹا. تو چپس کو کہا جائے کہ وہاں کی شاید وہ سب سے زیادہ پاپولر پرسنالٹی تھا تو یہ غلط نہیں ہوگا. یو وڈ ہیلپ ٹو ہولڈ تھنگس ٹوگیدر. آپ میرے ساتھ تعاون کریں گے، مدد کریں گے کہ میں چیزوں کو تھام لوں. اف there were any danger of flying them to bits، اگر کوئی خدشہ ہوا کہ یہ چیزیں ذرات میں تبدیل ہو جائیں گی، یعنی تباہ ہو جائیں گی، یعنی اگر کوئی خدشہ ہوا، یعنی وہ کہنا ہی چاہتا ہے کہ بروک فیلڈ کی ایگزسٹنس کو خطرہ ہے، اور اگر ہم نے اس کو نہ سنبھالا تو عین ممکن ہے کہ بروک فیلڈ بیٹا ختم ہو جائے. اینڈ perhaps there is this danger، اور شاید یہ خدشہ ہے بھی صحیح. Chips answered breathlessly and with a holy joy in his heart. یہ بیٹا ہارٹ ہے، اٹ مسنگ ہے. I'll come، میں ضرور آؤں گا. تو چپس نے بڑے شوق سے، بڑے اشتیاق سے جواب دیا کہ میں آؤں گا. ظاہر ہے بروک فیلڈ اسے بہت پیارا تھا، تو چپس کو اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی تھی کہ بیٹا اس کو بروک فیلڈ کو دوبارہ سرو کرنے کی، خدمت کرنے کا موقع مل جاتا. کیٹاسٹرافک بیٹا ڈسٹرکٹیو کو کہتے ہیں، تباہ کن، برباد کرنے والا. کلیمیٹس کو کہا جاتا ہے فیٹل، ڈیڈلی. پریٹی سے مراد یہاں پر کافی ہے، فیئرلی، ایمپل، مور اور لیس، سارٹ آف. یہ بیٹا اس کا ایک قسم کا، ایک طرح کا، ایک یہ اس کا شیڈ چینج ہے، یہ بھی اس کا مطلب ہوتا ہے. ڈریڈفل، ہاریبل، ڈینجرس، ٹیریبل کو کہتے ہیں. سبسٹیٹیوٹ بیٹا متبادل کو کہتے ہیں، آلٹرنیٹ. اسسٹنٹ کو بھی کہا جاتا ہے. ایکوی ویلنٹ کو بھی کہا جاتا ہے. ہسٹریریکل، میڈ، انسین، پاگل کو کہتے ہیں. جنونی کو فرسٹ ایئر میں یہ ورڈ بہت رپیٹ ہوا ہے، آپ کے ذہن میں ہوگا.
स्लैकर बेटा सुस्त को कहते हैं, ये भी रिपीट हुआ है पीछे, स्लैक SLAC के सेंस के अंदर, केयरलेस लेथार्जी को कहते हैं। स्टैंड से मुराद है यहाँ पर बेटा बर्दाश्त करना। डू यू थिंक शी कैन स्टैंड इट डॉक्टर, द यूज ऑफ फोर्स बेटा फर्स्ट ईयर याद होगा आपको, बेयर, एंड्योर, टॉलरेट, सिंपैथाइज हमदर्दी करना, फील फॉर, बी कंपैशनेट, अग्री के सेंस के अंदर भी होता है। रोप से मुराद बेटा यहाँ टेक्निक्स हैं, पेचीदगियाँ भी होता है, इसका मतलब वेस्ट, डिवाइसेस। डिवाइस का एक तर्जमा आला होता है और एक डिवाइस का तर्जमा बेटा मेथड, टेक्निक को भी कहते हैं। स्ट्रेनुअसली बेटा हार्ड, एनर्जेटिकली, स्ट्रांगली, लेबोरियसली को भी ये कहा जाता है। और ऑट बेटा वेरियस, मिसएलिनियस को कहते हैं। एल्स बेटा मजीद को कहते हैं, फर्दर, बिसाइड्स, इन एडिशन टू, नेचुरली, बट ऑफ कोर्स को कहते हैं। ओपनली, खुल्लम खुल्ला, यानी अगर आप ये काम कर दें तो बहुत आपकी मेहरबानी होगी। चिप्स ने से कहा। बिट्स बेटा टुकड़ों को कहते हैं, स्प्लिंटर्स, फ्रैगमेंट्स और पीसेस को कहा जाता है। तो ये बेटा हमारे लेक्चर का इख्तिताम हो गया, उम्मीद है कि समझ आई होगी। चैट्रिस ने आकर रिक्वेस्ट की है चिप्स से कि वो कुछ अरसे के लिए वापस आ जाए और चीज़ों को उसके साथ संभाल ले, और चिप्स बेटा वापस गया और उसने चीज़ों को संभाल भी लिया। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।